दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें किसी के जन्मदिन के अवसर पर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत होती है। यह कहानी हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 से 12 और मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 14 से 29 में। यह घटना उस समय की है जब चौथाई देश का राजा हेरोदेस था और हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि हेरोदेस ने अपने सौतेले भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियस को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। इसलिए यूहन्ना ने हेरोदेस से खुलेआम कहा था कि तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखना उचित नहीं है। हेरोदेस ने हेरोदियस से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। वह मूसा का कानून मानने का दावा करता था, मगर उसने जो किया वह कानून के मुताबिक गलत था। उसने हेरोदियस से शादी कर व्यभिचार किया। जब यूहन्ना ने खुलकर कहा कि ऐसा करना पाप है, तो हेरोदेस ने उसे जेल में डाल दिया। उसने शायद हेरोदियस के कहने से ऐसा किया। हेरोदेस यूहन्ना को मार डालना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था, क्योंकि लोग यूहन्ना को एक धर्मी व्यक्ति और एक भविष्यवक्ता मानते थे। लेकिन हेरोदियस ने ठान लिया था कि वह उसकी जान लेकर ही रहेगी। वह यूहन्ना से बहुत नफरत करती थी। वह उसे मरवाने के लिए मौके की तलाश कर रही थी। अब आखिरकार उससे वह मौका मिल ही गया और वह समय है हेरोदेस के जन्मदिन का। वह इस दिन बहुत बड़ी दावत रखता है। हेरोदेस के नीचे काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी और सेना के अफसर आते हैं। गलील के लोग भी आते हैं। जश्न के दौरान हेरोदियस अपनी जवान बेटी को मेहमानों के सामने नाचने के लिए भेजती है। यह बेटी उसके पहले पति की है। उसका नाच देखकर सारे मेहमान मोहित हो जाते हैं। हेरोदेस के जन्मदिन पर हेरोदियस की बेटी नाच रही है और हेरोदेस बहुत खुश हो रहा है। हेरोदेस उसके नाच से इतना खुश होता है कि वह उसे कहता है, तू जो चाहे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। यहाँ तक कि वह कसम खाकर कहता है कि मैं अपना आधा राज तक दे दूंगा। तब वह लड़की बाहर जाकर अपनी माँ से पूछती है कि क्या मांगूं। हेरोदियस कब से इसी मौके की तलाश में थी। अब वह एक पल भी नहीं सोचती और अपनी बेटी से कहती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत हेरोदेस के पास लौटकर जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तू अभी इसी वक्त एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ला कर दे। हेरोदेस बहुत दुखी हो जाता है, मगर अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसने मेहमानों के सामने कसम खाई है, अगर वह उसे मुंह मांगी चीज नहीं देगा तो उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए वह बेकसूर यूहन्ना को मार डालने की इजाज़त दे देता है। वह अंगरक्षक को हुक्म देता है कि वह जाकर यूहन्ना का सिर काट लाए। अंगरक्षक यूहन्ना का सिर एक थाल में लाता है और हेरोदेस की बेटी को देता है। वह उसे अपनी माँ को देती है। जब यह बात यूहन्ना के चेलों को पता चलती है, तो वे आकर उसकी लाश उठा ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। फिर वे यीशु को बताते हैं। बाद में जब हेरोदेस सुनता है कि यीशु बीमारों को ठीक कर रहा है और लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, तो वह डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं है, कहीं यूहन्ना जिंदा तो नहीं हो गया है। हेरोदेस यीशु से जल्द मिलना चाहता है। यीशु की बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि यह पक्का करने के लिए कि वह जो हो रहा है वह सही है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।